we have been discussing the types of sentences. पिछले वीडियोस में हमने सिंपल सेंटेंस को डिस्कस किया कि सिंपल सेंटेंस क्या है, फिर उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस को हमने डिस्कस किया. एंड नाउ कम्स द टर्न ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ होती है? लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. Complex means पेचीदा, लेकिन the sentence that I'm going to teach today in this video is not पेचीदा, is not complicated, or it's not hard to understand. Rather, grammar में complex sentence से मुराद ये है वो sentence. यहाँ पे मैं अगर लिखूँ कि complex sentence, for example, complex sentence एक ऐसा sentence होता है जिसमें दो clauses होते हैं. दो क्लासेस होते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में एक क्लास इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा क्लास डिपेंडेंट होता है. नाउ आई वुड लाइक टू राइट डाउन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लास. Now let's talk briefly about dependent and independent class. क्लास बेसिकली जिस तरह की मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया, क्लास is a kind of sentence or is a sentence जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं. क्लास is a sentence, for example, इसमें ये होता है, क्लास में दो चीजें बेसिकली होती हैं, the subject or and the predicate. For example, I would like to write down here the sentence I go, for example. ये एक छोटा सा सेंटेंस है, मैं एनालाइज करने की कोशिश करूंगा. This is a class or it is a sentence. और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे हमारे पास the predicate is also there. Now, the dependent and independent clauses. What are dependent and independent clauses? एक ऐसा क्लास जो खुद ब खुद मीनिंग दे दे, जो किसी और सेंटेंस का मोहताज ना हो, जो मीनिंगफुल सेंस दे दे, उसको हम लोग इंडिपेंडेंस का नाम देते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास का नाम. इंडिपेंडेंट बेसिकली कहते हैं गैर मोहताज को. फॉर एग्जांपल, आई एम इंडिपेंडेंट. पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. फॉर एग्जांपल, ही और शी इज इंडिपेंडेंट. ये इसको हम लोग इंडिपेंडेंट का नाम देते हैं, इंडिपेंडेंट. तो सेंटेंसेस के भी कभी कभार गैर मोहताज होते हैं, और वो भी कहते हैं कि हम किसी के बारे में, we're not thinking about others, we are independent. Even though sentences can claim that, hey, we are independent. For example, a sentence can claim that I am independent. लेकिन वो एक क्लेम नहीं कर रहे होते हैं. हमने क्या करना, आइडेंटिफाई करना है. कभी कभार सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो खुद ब खुद मुकम्मल मीनिंग देते हैं, मुकम्मल सेंस देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई गो, मैं कमरे में दाखिल होता हूं, आपसे कहता हूं आई गो, मैं जाता हूं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और दिस इज अ चेयर, मैं आपसे मुखातिब होकर कहता हूं कि ये एक कुर्सी है. तो ये एक किस्म की इंडिपेंडेंट क्लास है, और ये एक सेंटेंस है. सेंटेंस का दूसरा नाम क्लास है. ठीक है, आई गो, तो दैट्स कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लास. जहां तक डिपेंडेंट क्लास की बात है, तो डिपेंडेंट क्लास अगरचे उसमें इस सेंटेंस में एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद होते हैं. फॉर एग्जांपल, आई से डिपेंडेंट क्लास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद होते हैं. आई से हु इज आवर टीचर. यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा रहा हूं, क्वेश्चन मार्क नहीं है. आप लोग हैरान होंगे कि यहाँ पे जो WH वर्ड आप लोगों को नजर आ रहा है, तो ये तो WH क्वेश्चन होना चाहिए. Who is our teacher? ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा टीचर कौन है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो हमारा टीचर है. अगर मैं कमरे के अंदर दाखिल होता हूं, आप लोगों से कहता हूं फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेसिफिकली जो हमारा टीचर है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. हमारे समझ में ये नहीं आता जो हमारा टीचर है. फॉर एग्जाम्पल, जो एक अच्छी कुर्सी है, और ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस है. आई एम अटरिंग दिस सेंटेंस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू आर लिसनिंग टू इट. जो हमारा टीचर है, जो एक अच्छी कुर्सी है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये समझ से बालातर है. दिस इज अनअंडरस्टैंडेबल. मीनिंग तो दे रहा है, लेकिन गैर इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है.
मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रहा, क्योंकि और इसको हम लोग क्लास कहते हैं, क्योंकि ये क्लास इसलिए है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी है और दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट है इस वक्त। तो हम कहते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के क्लास बनाया जाता है, लेकिन वो क्लास कभी कभार मीनिंग देता है मुकम्मल, कभी कभार मुकम्मल मीनिंग नहीं देता। यहाँ पे अगर आप गौर करें, आई गो, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लास, ये किसी क्लास या किसी सेंटेंस का मोहताज नहीं है। लेकिन ये सेंटेंस जो है ना, ये डिपेंडेंट क्लास है, ये मोहताज है किसी और सेंटेंस का कि ताकि वो सेंटेंस इस सेंटेंस की मीनिंग को मुकम्मल करे। Okay, now if you consider on this sentence, for example, this sentence is giving not complete meaning. This sentence is, or this class is giving meaning, but incomplete meaning, incomplete sense, or it does not make a complete sense. Now, it is called the dependent class because it requires another class in order to make the meaning of this sentence. This is the class, the dependent class. It requires another class to make the meaning of this class complete. Now, I would like to give, we will try to give another sentence to this sentence in order to complete its meaning. Now, we say that, for example, Ali is a person. For example, this is, if you focus on this, Ali is a person who is our teacher. यहाँ पे मैं एक बार फिर इसी सेंटेंस को लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे. So this is, for example, I say Ali is a person who is our teacher. Now यहाँ पे ये एक सेंटेंस है, अली से शुरू होकर फुल स्टॉप पे खत्म होता है. Ali is a person who is our teacher, for example. यहाँ पे अगर आप गौर करें, for example, this is called, I'm sorry, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, this is called the dependent clause, and Ali is a person. Ali is a person. This is called the independent clause. For example, I say that this is called the dependent clause and this is called the independent clause. Now, this is a sentence. आदि से शुरू के full stop पे खत्म हुआ. इस sentence में हमारे पास दो clauses है. One independent clause है and the next one is called the dependent clause. Dependent clause is a clause which requires another clause to complete its meaning. And we have given the independent clause is a clause in order to complete the meaning of dependent clause. ये sentence request कर रहा है कि मेरी meaning को, मेरे sense को complete कराए. तो हमने एक sentence को दे दिया यहाँ पे, Ali is a person who is our teacher. So for example, Karachi is a city which comprises 10 million people, for example, which comprises upon 10 million people. This is a chair whereby I sit. अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि whereby I sit, तो question arise होगा क्या मतलब ले रहे हैं आप, ठीक है? So we say that who is our teacher, यहाँ पे मैंने full stop लगाया था, अगर आप लोगों को अब यहाँ पे गौर करें. लेकिन जब इसको मैं capitalize करके मैं capitalize करूँगा, for example I say who is our teacher, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा. लेकिन चूंकि यहाँ पे मैंने इसको फॉर एग्जांपल स्मॉल लेटर से शुरू किया है और यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगाया है, तो ये एक डिपेंडेंट क्लास है. मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लास. डिपेंडेंट क्लास इज अ क्लास which does not give a complete sense, which does not give a complete meaning. And the second thing is dependent clause always requires another clause to complete the meaning of dependent clause. And यहाँ पे फिलहाल हम खत्म करते हैं, वापस आते हैं complex sentence की तरफ. Complex sentence. तो जिस तरह की मैंने आप लोगों से कहा था कि complex sentence is a sentence
which comprises upon two clauses. The first one is independent clause and the next one is dependent clause. लेकिन इस तरह ये बात है कि आप कभी कभार ये जो डिपेंडेंट क्लास है शुरू में ले आ सकते हैं और कभी कभार बाद में ले आ सकते हैं. इसके लिए आपके पास फ्री चॉइस है. ठीक है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ ट्रेट्स जो बता रहा हूँ आप लोगों को. यहाँ पे two clauses for example. This is the first characteristic of the complex sentence. पहली खुसूसियत तो ये है. इसमें एक डिपेंडेंट क्लास होता है. फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट क्लास प्लस इंडिपेंडेंट क्लास. ठीक है. और ये बेसिकली इसको कहते हैं इसमें एक मेन आइडिया होता है और इसमें एक ऐसा आइडिया होता है जो दूसरे आइडिया की तलाश में होता है, मोहताज है उसका. सो दैट्स कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसलिए हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ. इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स कॉम्प्लेक्स, मीनिंग दैट वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ क्लासेस, one dependent and other one is independent clause. So that's called the complex sentence. Try to practice these sentences in your writing and in your speaking as well. Simple sentence, the compound and the complex sentence. एक जो most important बात है वो ये है कि complex sentence को, चले हम लोगों ने ये बात कही थी कि compound sentence को जोड़ने के लिए हमारे पास coordinating conjunction होता है. लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होता. यहां पे हमारे पास होता है द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. ये अच्छा, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम गौर करें, यहां पे जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, फॉर एग्जांपल वी से यहां पे subordinating conjunctions. For example, subordinating conj conjunction always try to conjunct or link the independent clauses and the dependent clauses. For example, we say all the WH words are called the subordinating conjunction, for example. Or we say that sometimes the subordinating conjunctions can also be neither, for example, either, nor, वगैरह वगैरह. ये जो सारे words हैं, they are called the subordinating conjunctions. In detail, we will talk about the subordinating conjunction in the coming videos. Thank you so much.